भाइयों, हमने अपने दुश्मन के वतन में पंजे गाड़ दिए हैं। इन पंजों को अपनी जमीन के लिए इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हम एनागोल को अपना घर बनाएंगे। हमारे भाई मर चुके हैं और अगर अपनी जान कुर्बान करेंगे तो ये मुल्क की खातिर होगा, लेकिन पहले हम एनागोल पर हमला करेंगे और सबको मारेंगे और हम उसे अपने भाइयों को तोहफे के तौर पर देंगे जो शुमाल से आएंगे। हम उन्हें एक वतन देंगे और हम उन्हें ईसा का नूर भी देंगे। क्या आप सब मेरे साथ हैं मेरे भाइयों? हम आपके साथ हैं ओ लोग। क्या आप मेरे साथ हैं मेरे भाइयों? हम आपके साथ हैं ओ लोग। यीशु हमारे रास्ते रोशन करे। आ जाओ दान। क्या तुमने आग लगा दी? हमने लगा दी। हमने एनागोल के आसपास तमाम देहातों में आग लगा दी। बहुत खूब। जल्द ही एनागोल के जंगजू आग को बुझाने के लिए बाहर आएंगे और दरवाजा खुलने पर हम अंदर घुस जाएंगे। तैयार हो मेरे भाइयों? क्या आप मेरे साथ हैं मेरे भाइयों? अल्जीक, तुमने अपने दिल की बात मान ही ली। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया वालिदा, सब आपने किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, आपने कैसे अपना इरादा बदल लिया? क्या आप शादी के लिए वाकई राजी हैं वालिदा? मेरा दिमाग मुतमईन नहीं है, लेकिन आप मेरे दिल के बारे में पूछेंगी तो ये मुतमईन है। मेरा फैसला कब बदला ये पूछ रही हो तो जब तुमने खंजर अपने गले पर रखा था अल्जीक, उस दिन से मैं कभी भी सुकून से सो नहीं पाई। राहत की सांस नहीं ली मैंने। वालिदा, मेरी बेटी अल्जीक, अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ये ख्वाब की तरह महसूस होता है। ये ख्वाब नहीं है बेटी, तुम्हारा नसीब हमेशा रोशन हो मेरी बच्ची। चलो अभी जाओ और तैयारियां शुरू करो। चलो आओ, उस्मान सरदार आते ही होंगे। चलो। अब मैं मुतमईन हूं मेरी बेटी, और अब मैं इस पे राजी भी हूं। बोरा जी। सिपाहियों को करीब ही रखना। इस बहन कुछ भी कर सकती है, जरा मोहतात रहना। जो हुक्म सरदार।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हम आखिरकार एक नेक काम के लिए इकट्ठे हुए हैं उस्मान साहब। खैर और शर अल्लाह के हाथ में है वालिदा सुल्तान। मुकदमे की समात और कांता को जुनूस के बाद ये पहली दफा है कि आप मारमराचिक में जंजीरों में जकड़े बगैर आए हैं। ये यकीनन अच्छा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन जब मैं मारमराचिक में आया तो तलवार मेरे हाथ में थी और मैं खून में लथपथ था। और ये जो कला है मारमराचिक, औकतम साहब को मैंने ही दिया है। और आप अगर चाहें तो उस शक्ल में भी आ सकता हूं मैं। नहीं, ऐसे ही अच्छा है। ये मालूम है कि अब हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि दुश्मन के खिलाफ तलवारें उठाते हैं। ये नेकी इसकी निशानी बन जाए। ठीक है, दुल्हन ले जाए, पहले शादी की तकरीब हो जाए, उसके बाद ही फिर देखेंगे कि कौन किसके खिलाफ तलवार उठाएगा। लेकिन मैं आपसे इत्तेहाद करूंगा भी फैसला नहीं किया। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा उस्मान साहब। आप इतने बड़े हैं कि सरहदों की खातिर अपने तमाम देरीना दुश्मनों को भूल जाएंगे। चले आए, पहले ये नेक काम कर ले। आइए तशरीफ रखिए। भाइयों जल्दी करो, आग फैलने से पहले इसे बुझाना होगा। जल्दी करो। रुको, दरवाजा खोलो। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तालों की दीवार बनाओ। खोलो। खोलो। बोलो, ढालें चल गई हैं हमारी। खोलो। हमला। अल्लाह के हुक्म से
और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की सुन्नत पर आपकी बेटी आलचिचिक का हाथ अपने भाई के बेटे, अपने भतीजे आग तैमूर के लिए मांगता हूं। लेकिन पहले मैं इस पर आलचिचिक का जवाब सुनना चाहूंगा। और हां, अगर इस मामले पर वालिदा सुल्तान कुछ कहना चाहती है तो बाद में कह सकती है। क्या ख्याल है आलचिचिक, आग तैमूर से शादी करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ उस्मान साहब। अक्तम साहब। जनाब, हम आग तैमूर को अच्छी तरह जानते हैं। आग तैमूर सरदार से वाकिफ हैं और हम इनकी हिम्मत से बखूबी वाकिफ हैं। और ये हमारी बेटी के लायक हैं। और मैं इसके बाप की हैसियत से ये रिश्ता कबूल करता हूं। मुबारक हो। अल्लाह करे खैर का वसीला हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें खुशियां नसीब फरमाए मेरे भाई। आमीन। आमीन आमीन। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोबारा नहीं होंगी। लेकिन अगर मेरी बेटी सर झुकाए रोती हुई मेरे दरवाजे पर आई, फिर इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। जिसने भी इसे सर झुकाने पर मजबूर किया तो इसमें कोई शक नहीं कि उसका सर मैं झुकाऊंगा। शुक्रिया उस्मान साहब। आप बस मुतमईन रहिए। खैर और बरकत हो। शुक्र है खुदा का, बिलाखिर मैंने इन दोनों की शादी देख ही ली। मेरे हुजूर, कोई भी काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। मुझे डर है कि अगर वालिदा सुल्तान ने इसके बारे में सुन लिया। हुसैन अफंदी, क्या मैंने तुम्हें अपने साथ डराने के लिए रखा हुआ है? खौफजदा मत हो। हम ओलोफ के साथ खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं। ये कोई भी नहीं जान पाएगा जब तक हम ताकत को हासिल नहीं कर लेते। देखो तो जरा, क्या तुम इस आवाज को सुनते हो हुसैन? क्या कोई ऐसा दरवाजा है जो वो खोल नहीं सकते? वो एनागोल के दरवाजे भी खोल रहे हैं। हाँ, क्या आपने ओलोफ के काम को आसान बनाया? हाँ, हमने कर दिया बाइंदर साहब। एनागोल अब से ओलोफ की सरजमीन है। जबरदस्त। इस पूरे अरसे में तुम बखूबी अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालते रहोगे। बहुत खूब किया और आगे भी करोगे। ये सिला है तुम्हारे काम का। हिचकिचाहट मत करो।
तुम्हारी कब्र होगी ओलोफ। तुम्हारी तो कब्रें तक नहीं होंगी। तुम सबको जब तक मारना दूं नहीं रुकूंगा। एनागोल तो सिर्फ आगाज है, लेकिन उसे तुम नहीं देख सकोगे। वो तुम्हारी लाशें भी नहीं ढूंढ सकेंगे। एनागोल अब हमारा है ओलोफ। ये जगह हमारी पहली जमीन है। हम मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे। हम यीशु मसीह का नूर एनागोल से रोशन करेंगे। हटाओ इन परचमों को। खैर हो। हाँ, खैर हो। मुबारक हो बेटा। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें। वालिदा सुल्तान, उस्मान साहब, एनागोल पर कब्जा हो गया। एनागोल पर कैसे? कैसे? कौन है इसके पीछे? ओलोफ, ओलोफ जनाब। ओलोफ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुर्गुत साहब, वो सिर्फ एक कासिद है, लेकिन उस ओलोफ और उसे हुक्म देने वाले इस शहंशाह को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगी। मंगोलों के जब्र ने उसे कमजोर कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी आखिरी जंग कुस्तुनतुनिया की फसीलों पर लड़ूंगी, लेकिन मैं तुर्कों का वतन कभी काफिरों के लिए नहीं बनने दूंगी। अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो छुपने के लिए जगह तलाश कर लेना। ये क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? एनागोल अगर मुझे लेना होता तो क्या मैं आपसे पूछती? एक हुक्म पर ले सकती थी, क्या नहीं जानते आप? ये जमीन खून से हासिल की है मैंने। अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ और ये जमीन खो दी मैंने, तो जमीन को तुम्हारे खून से सैराब करूंगा। जिससे तुम्हें बहुत प्यार था, मैंने वो किला तुमसे ले लिया। अब क्या तुम यहाँ मुझसे अपनी जान की भीख मांगने आए हो? कसम खाता हूँ मैं, एनागोल की दीवारों पर तुम्हारा सर लटका दूंगा मैं। तुम भाए गए खून के हर कतरे की कीमत अदा करोगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि तुम अपनी पूरी ताकत से भी हमला करो तो तुम इन दीवारों के नीचे मरोगे। कोशिश करके देख लो। तुम क्या समझते हो हम शहीद होने से डरते हैं? अगर ये तुर्गुत सरदार
अपनी आखिरी सांस भी ले रहा हूं तो भी तुम्हें जहन्नुम वासिल कर देगा। ना तुम और ना तुम्हारे सिपाही काफी देर तक जिंदा रहेंगे। मेरा बहादुर। फिक्र ना करें जनाब, मैं शहादत के रास्ते में हूँ। ऐसा मत करो ओलोफ, तुम्हारा हिसाब मुझसे है, आओ मुझसे लड़ो। तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। मेरे भाई। उस शख्स का जो यीशु मसीह की फौज के खिलाफ खड़ा है सर कलम कर दूंगा। ये खूनी ख्वाब तुम्हारा अंजाम बनेगा, यही तुम्हारा अंजाम बनेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब तक तुम में से हर एक मारा ना जाए तुर्क लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे तुर्क। अपनी सांसें जाया मत करो तुर्गुत, तुम्हें अपनी आखिरी सांसें मुझसे भीख मांगते हुए दरकार होंगी। खुद को बचाओ। मैं जल्दी आऊंगा ओलोफ, इंतजार करना मेरा। किसी भी कले के पीछे छुप जाओ, ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। इन दीवारों को गिराने आऊंगा मैं। चलो बहादुरों, चलो। क्या होगा अगर तुर्गुत सरदार ने गुस्से में कुछ गलत किया? ये तो वो देख ही चुका है कि जब उसने उस्मान के बगैर कुछ किया तो क्या हुआ, इसलिए ऐसा नहीं करेगा, खासतौर से जब हम इस हालत में हैं। तवज्जो फरमाए, उस्मान सरदार आ रहे हैं। सिपाही तैयार हैं और आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अभी कोई किसी किस्म की हरकत न करे, मेरे हुक्म का इंतजार कीजिए। ओलोफ और इस्मेहान वो समझते हैं कि हम लोग इनागोल की तरफ जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। कोनूर, इनागोल की तरफ से क्या मालूमात है? तुर्गुत साहब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया उन्होंने, लेकिन इतना ही नहीं है, हमारे बीच कुछ गद्दार भी मौजूद हैं। कले की खातिर जिन्होंने अपने आप को पेश डाला, दरवाजे की हिफाजत करने वाले रिश्वतखोर निकले। क्या कह रहे हो ये? उन्होंने ओलोफ को कला लेने दिया। ये घटिया लोग और कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिए सरदार। गद्दार, मुनाफिक, हम दुश्मनों के साथ यहां सख्त जंग लड़ रहे हैं। या रब्बे, हमें इन मुनाफिकीन के शर से दूर कर। बोरान, उन सभी को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। वो सारे सिपाहियों की तरह घूम रहे हैं, मैं जाकर देखता हूं उन्हें। उनमें से वो रकम लेने वाला कौन है जो उसका मुस्तहिक नहीं था, फिर हम उनसे हिसाब लेंगे मेरे हुजूर। उस्मान साहब, ओलोफ और इस्मेहान, उन दोनों ने मिलकर किया है ये काम। अगर ओलोफ को रिहा कर दिया गया है तो कोई शक नहीं कि उसका पट्टा इस्मेहान के हाथ में होगा। लेकिन जब मैंने तलवार इस्मेहान की गर्दन पर रखी थी तो उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था कि वह इनागोल के बारे में नहीं जानती कुछ भी। ओलोफ ने यह काम अकेले किया होगा ऐसा लगता है मुझे। ये सब एक साथ हैं, हिसाब तो ये लोग देंगे। अब क्या करना है उस्मान साहब? क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, कोनिया से शामिल की तरफ से खबर आई है।
नाइमान, वो लश्कर लेकर दाखिल हो गया है कोनिया में। अजीम ईसा के चुने हुए दस्ते इनागोल में जंग के लिए तैयार होंगे। तुर्गुत उस्मान के साथ हमारे दरवाजे पर जंग के लिए आएगा। उनका गुस्सा उन्हें शिकस्त का मजा चखाएगा। तुर्गुत ने हमला ना किया तो? तुर्गुत अपने गुस्से की वजह से अपना दिमाग खो बैठा है। वो हमला करेगा। अगर वो हमला नहीं करते तो हम हमला करेंगे। और इस्पेहान, वो क्या कहेगी इस बारे में? इस्पेहान, रुको। ओलोफ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे हुक्म के बगैर ऐसी हरकत करने की? इस्पेहान सुल्तान, आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे? तुम्हें इस नाफरमानी का बदला चुकाना पड़ेगा। बदला मुझे नहीं, बल्कि जिन्होंने कांता को जुनूस और उसके आदमियों का खून बहाया उन्हें देना होगा। मैंने उन लोगों की गर्दनें तोड़ दी जो हमारे खिलाफ थे, और मैं ऐसा करता रहूंगा। एनागोल तो सिर्फ शुरुआत है। मैं उस्मान के पास जो कुछ है वो सब ले लूंगा। आपके लिए। ये जगह आपकी है वालिदा सुल्तान।